अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इसके पहले हिस्से को बहुत ही ज़्यादा प्यार से नवाजा। बहुत सारे अहबाब के कमेंट भी मिले कि सर इसका दूसरा हिस्सा कब आएगा, और बहुत ही बेचैनी थी उनके अंदर। तो यकीन जानिए कि जब कोई काम आप दिल से करते हैं और लोग उसे पसंद करते हैं तो आपको जो खुशी मैसर होती है वो किसी और चीज़ से मैसर नहीं हो पाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों को मेरी मेहनत, मैंने जो काम किया, जो छोटी सी खिदमत मैंने की, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, यानी हिस्सा अव्वल नहीं देखा है, हमने 40 सवालों के जवाब और उसके साथ साथ उनके ऑप्शंस जो दिए गए थे उनका तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू नेट जेआरएफ जून 2016 के थर्ड पेपर के बारे में, जिसके दूसरे हिस्से को लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो इसमें हम कुल 35 सवालात आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उन सवालात के साथ साथ जो उनके ऑप्शंस दिए जाते हैं उसको भी पूरी तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, यानी उनका उन ऑप्शंस का ताल्लुक़ क्या है, किससे है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। और इसके साथ साथ न सिर्फ हम 35 सवालों के जवाबात आपको बताते हैं, बल्कि करीब करीब 500 से ज़ायद सवालात आपके सामने रखने वाले हैं। तो प्लीज़ आखिर तक बने रहें। आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो लाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सवाल नंबर 41, यानी सवाल नंबर 41 से हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पहले हिस्से में हमने 40 सवालात के जवाबात आपको बता चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 41 देखें कि छोटी से छोटी और बामानी लिसानी इकाई को क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: सूरत रुकन, लफ्ज़, फ़ुकरा या फिर पाबंद मारफीम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी लफ्ज़। इसमें कुछ डिफाइन करने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सवाल नंबर 42 देखें। एक नौबहारे नाज को ताके है फिर निगाह, चेहरा फरोगे मैं से गुलिश्ता किए हुए। दोस्तों इस शेर में कौन सी खुसूसियत पाई जाती है? एजजी, मकर शायराना, मिरातुल नज़ीर या फिर तशबिया। तो इसका सही जवाब होगा एजजी। दोस्तों अगर इससे हम 3 और ऑप्शंस की बात करें, दूसरे नंबर पे मकर शायराना। तो मकर शायराना आप सभी लोग जानते हैं कि मोमिन खान मोमिन को मकर शायराना का शायर कहा जाता था। इसकी खुसूसियत यह होती है कि पढ़ने वाले को खुद का फ़ायदा लगता है, लेकिन इसमें शायर का फ़ायदा होता है। तो जो कारी होता है उसको लगता है कि मेरा फ़ायदा है, लेकिन असल में क्या होता है कि असल में जो शायर, यानी जो शायर है, उसका फ़ायदा होता है। दूसरा देखें मिरातुल नज़ीर। मिरातुल नज़ीर किसे कहते हैं? शेर में ऐसे अल्फाज लाए जाएँ जो आपस में मुनासबत रखते हों, जैसे ज़मी चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये शायद आतिश का शेर है। अगला दिया हुआ है तशबिया। तशबिया किसे कहते हैं? किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ मुकाबले में बयान करने को तशबिया कहते हैं। जैसे एक बहुत ही मशहूर शेर है, मोमिन खान मोमिन का ही है, कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ लब की तशबीह जो है वो गुलाब की पंखुड़ी से दी जा रही है। तो ऐसे अशार को हम लोग क्या बोलते हैं? तशबिया का अशार बोलते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 43 की दर्जा झेल में से कौन वज़न और काफ़िए को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझता है? यहाँ पे आपको फोकस करना है कि ज़रूरी नहीं समझता है। कौन ज़रूरी समझता है वो नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: हाली, शिबली, आले अहमद सुरूर या फिर शमसुर रहमान फारूकी। तो इसका सही जवाब होगा हाली जो है वज़न और काफ़िए को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे हाली का जिक्र आया है, तो हाली की तसानीफ़ की अगर हम बात करें तो मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद उनकी अहम तसानीफ़ है। दोस्तों बात करते हैं शिबली नुमानी की। शिबली नुमानी की तसानीफ़ की अगर हम बात करें तो शेरुल अजम, मुआज़ना अनीस व दबीर, जो कि मुआज़ना से मुताबिक पहली किताब है, अल-मामून, अल-फारूक शिबली नुमानी की अहम तसानीफ़ हैं। बात करते हैं आले अहमद सुरूर की।
सुरूर का ताल्लुक़ जो है वो तनकीदी दबिस्तान से रहा है। तो उनकी तनकीदी किताबों की अगर हम बात करें तो मुसर्रत से बसीरत तक, अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, तनकीदी इशारे, तनकीद क्या है, नए और पुराने चिराग उनकी अहम तसानीफ़ हैं। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, दोस्तों शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की अगर हम तसानीफ़ की बात करें तो तनकीदी अफ़कार, लफ्ज़ व मानी, अफसाना की हिमायत में, शेर गैर शेर और नस्र, शेर शोर अंगेज़, तफ़हीम गालिब, उर्दू गज़ल के अहम मोड़, उर्दू का इब्तदाई ज़माना, उरूज़, आहंग और बयान शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की अहम तसानीफ़ है। अगला सवाल देखें कि झेल में से कौन सा किरदार लाजवंती की पाकिस्तान से वापसी की खुशखबरी सुंदर लाल को सुनाता है? रसालू, नेकीराम, लालचंद या फिर कालका प्रसाद? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लालचंद। सवाल नंबर 45 देखें कि कभी जुल्फ़ उठा दे तो मुँह नज़र आवे, इसी उम्मीद पर गुज़रे हैं सुबह शाम मेरी। इस शेर में कौन सी सनअत है? तो दोस्तों यहाँ पे सनअत का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तजनीस ताम, तनसीकुल सिफ़ात, लफ़ो नश्र मुरत्तब या फिर लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब। तो दोस्तों अगर हम तजनीस ताम की बात करें तो शेर में 2 ऐसे अल्फाज लाए जाते हैं जिनका तलफ़ुज़ एक हो लेकिन मानी के एतबार से वो मुख्तलिफ होते हैं। तनसीकुल सिफ़ात की बात करें तो शेर में ममदूह की सिफ़ात का ज़िक्र तरतीबवार करना तनसीकुल सिफ़ात कहलाता है। दोस्तों लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब की अगर हम बात करें तो शेर में पहले चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए फिर उनकी मुनासबत को बयान किया जाए, वो लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब। अगला सवाल देखें कि उर्दू शायरी की एक हैयत मैसर है, इसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 3, 13, 9 या 10? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 10। दोस्तों अगला सवाल देखें कि अंगारे के मुसन्नफ़ीन नफ्सियाती नुक्ता नज़र से फ्रायड, फ़नी नुक्ता नज़र से जिस्मी ज्वाइस और मुआशी नुक्ता नज़र से कार्ल मार्क्स के मुक़ल्लिद थे। यह राय किस नाक़िद की है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला हसन अस्करी, दूसरा कलीमुद्दीन अहमद, तीसरा आले अहमद सुरूर और चौथा शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हसन अस्करी। दोस्तों बात हसन अस्करी की हो रही है तो उनकी तसानीफ़ की अगर हम बात करें तो आदमी और इंसान, सितारा और बादबान उनकी तसानीफ़ है। कलीमुद्दीन अहमद की अगर हम तनकीदी किताबों की बात करें तो उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, फ़न दास्तान गोई, अमली तनकीद, सुखन हाय गुफ्तनी, इकबाल एक मुताला, अनीस एक शायर, कदीम मगरबी तनकीद उनकी अहम तसानीफ़ हैं। आले अहमद सुरूर की किताबों की अगर हम बात करें तो मुसर्रत से बसीरत, अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, तनकीदी इशारे, तनकीद क्या है, नए और पुराने चिराग, तनकीदी मसाइल, ज़ौक़ व जुनू। का सवाल देखें कि मसनवी हइश्त बहिश्त किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल की, मुकीमी की, मलिक खुशनूद की या फिर नुसरती की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मलिक खुशनूद। नुसरती की अगर हम तसानीफ़ की बात करें तो मसनवी में तारीख़ सिकंदरी और गुलशन इश्क उनकी अहम तसनीफ़ हैं। सवाल नंबर 49 देखें कि नज़्म तुलुए इस्लाम अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? बाले जिब्रील में, अरमगान हिजाज में, बांगे दरा में या फिर ज़रब कलीम में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बांगे दरा में। दोस्तों यहाँ पे अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए का जिक्र हो रहा है तो बात करते हैं बाले जिब्रील। बाले जिब्रील जो है 1935 ईस्वी में आया था, मंजर आम पे आया था। इसमें अगर हम उनकी नज़मों की बात करें तो उसमें मशहूर नज़में लेनिन खुदा के हुजूर में, जिब्रील व इब्लीस, इसमें 2 अहम नज़में शामिल हैं। अरमगान हिजाज में अगर हम बात करें तो ये 1938 ईस्वी में शाया हुआ था। अरमगान हिजाज जो है वो आधा उर्दू में है और आधा फ़ारसी में है। अक्सर ये पूछा जाता है सवाल, तो इसको भी आप लोग गौर करें। इब्लीस की मजलिस शुअरा, इसमें जो सबसे अहम नज़्म अल्लामा इकबाल की शामिल है वो है इब्लीस की मजलिस शुअरा। ये कई मरतबा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बांगे दरा की अगर हम बात करें तो बांगे दरा जो है उनका पहला शेरी मजमूआ है जो कि 1924 ईस्वी में शाया हुआ था, जिसमें खिज़्र राह, तुलुए इस्लाम, शम्मा व शायर और पहली नज़्म हिमालय भी इसी में शामिल है। ज़रब कलीम, तो दोस्तों ज़रब कलीम जो है वो 1936 ईस्वी में मंजर आम पर आया था और इसको ऐलान जंग भी कहते हैं।
और इकबाल ने इसका नाम सूरे इसराफिल रखना चाहते थे। सलीम की अगर नज़्म की बात करें तो शिवाय उम्मीद इसमें मशहूर नज़्म है। दोस्तों बात करते हैं सवाल नंबर 50। इस आबाद खराबे में सिन्फ के एतबार से क्या है? सवाना है, खुदनविश्त है, सफ़रनामा है या नॉवेल? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इस आबाद खराबे में जो है वो सिन्फ के एतबार से खुदनविश्त है। अब बात करते हैं सवाना किसे कहते हैं? किसी शख्सियत से मुताल्लिक तमाम रूदात को यकजा करना सवाना कहलाता है। खुदनविश्त आप बीती एक नसरी सिन्फ है, इसको हम मुसन्निफ़ की अपनी आप बीती कहते हैं, यानी मुसन्निफ़ जो है वो ख़ुद अपनी आप बीती जब लिखता है तो वो खुदनविश्त हो जाता है। सफ़रनामा यह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी मुसाफ़त करना, अपने तजुर्बात को क़ारीन तक पहुँचाना सफ़रनामा कहलाता है। नावल किसे कहते हैं? तो बुनियादी ज़िंदगी के हक़ाइक़ बयान करना ये नावल कहलाता है। दोस्तों अगला सवाल देखें कि नमक का दरोगा किसका अफसाना है? अली अब्बास हुसैनी, हयातुल्लाह अंसारी, सुहेल अज़ीमाबादी या फिर प्रेमचंद्र? तो दोस्तों नमक का दरोगा जो है वो प्रेमचंद्र का बहुत ही मशहूर अफसाना है। अली अब्बास हुसैनी, दोस्तों यहाँ पे ज़िक्र अफसाने का हो रहा है, तो अली अब्बास हुसैनी के अफसानों की अगर हम बात करें तो ICS, नूरो नार और बासी फूल उनके बहुत ही मशहूर अफसाने हैं। हयातुल्लाह अंसारी के अगर हम अफसानों की बात करें तो आखिरी कोशिश, अनोखी मुसीबत, माँ बेटा, ढाई से राटा वगैरह उनके अहम अफसाने हैं। सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों की अगर हम बात करें तो मेला घुमंती और हमारा गांव उनके मशहूर अफसाने हैं। दोस्तों प्रेमचंद्र के अफसानों का जिक्र हम कर चुके हैं, हालांकि हम इसमें तुलुए मोहब्बत, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, कफन, सबा से गेहूँ वगैरह को शामिल कर सकते हैं। अगला सवाल देखें कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ दाना व दाम का पहला अफसाना कौन सा है? तो दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ का जिक्र जो है वो हम पिछले सफ़ात में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको बता दें, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ दाना व दाम का पहला अफसाना कौन सा है? बेल, भोला, लाजवंती या गरमकोट? तो इसका सही जवाब होगा भोला। दोस्त बैल जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है, जो कि 1965 ईस्वी में शाया हुआ था। दोस्तों भोला की अगर हम बात करें तो भोला जो है वो दाना व दाम जो कि उनका पहला अफसानवी मजमुआ है जो सन 1939 ईस्वी में शाया हुआ था उसमें शामिल है। लाजवंती की अगर हम बात करें तो लाजवंती जो है वो अपने दुख मुझे दे दो में 1965 में जो मंजर आम पर आया था उसमें लाजवंती अफसाना शामिल है। गरमकोट जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ दाना व दाम में शामिल है, जो कि 1939 में शाया हुआ था, जो कि उनका पहला अफसानवी मजमुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ जिक्र किया। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 53। इकरार में थी जो बेहयाई, शर्माई, लजाई, मुस्कुराई, यह किस मसनवी का शेर है? दोस्तों सहरुल बयान, ज़हरे इश्क, गुलज़ार नसीम या फिर दरियाए इश्क? यहाँ पे जितने भी मसनवियाँ दी गई हैं वो बहुत ही मशहूर और मकबूल मसनवियाँ हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इकरार में थी जो बेहयाई, शर्माई, लजाई, मुस्कुराई, यह किस मसनवी का शेर है? तो इसका सही ऑप्शन होगा गुलज़ार नसीम, जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। दोस्तों अगर हम सहरुल बयान के किरदार की बात करें तो बेनज़ीर, बद्र मुनीर, नजमुन्निसा और माह रुख इसके अहम किरदार हैं। ज़हरे इश्क के किरदार की अगर हम बात करें तो महजबी इसकी अहम किरदार है। गुलज़ार नसीम के किरदारों की अगर हम बात करें तो ताजुल मुलूक, बकावली, रूए अफ़ज़ा, ज़ैनुल मुल्क वगैरह इसके मशहूर किरदार हैं। दरियाए इश्क में शहज़ादी, गज़ाला, लाल परी और महजबी वगैरह इसके अहम किरदार हैं। दोस्तों अगला सवाल देखें कि इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में इंसान की मौजूदगी की इत्तला राजा इंद्र को किसने दी? जोगन ने, गुलफाम ने, लाल देव ने या फिर लाल परी ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लाल देव ने। इंद्र सभा अमानत में किरदारों की बात करें तो राजा इंद्र, नीलम परी, पंखराज परी, लाल परी, गुलफाम परी और काला देव वगैरह इंद्र सभा अमानत के अहम किरदार हैं। दोस्तों अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 55 कि छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है? कृष्णचंद्र, कुर्तुलैन हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास या फिर इस्मत चुगताई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है
छुई मुई जो है वो इस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है अफसानवी मजमुआ की। तो कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमू की अगर हम बात करें तो तिलिस्म ख़याल, नगमा की मौत और एक खंदक उनके मशहूर अफसानवी मजमुआ हैं। कुर्तुल हैदर के अगर हम अफसानवी मजमू की बात करें तो सितारों से आगे, शीशे का घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, जुगनू की दुनिया उनके बहुत ही मशहूर अफसानवी मजमुए हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास के अगर हम अफसानवी मजमुओं की बात करें तो एक लड़की, जाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, कहते हैं जिसे इश्क और नीली साड़ी उनके अहम अफसानवी मजमुए हैं। इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमुओं की अगर हम बात करें तो कलियाँ, चोंटे, एक बात वगैरह उनके अहम अफसानवी मजमुए हैं। अगला सवाल देखें कि ज़ुबैदा किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का, ख्वाजा अहमद अब्बास का, मोहम्मद मुजीब का या फिर सरदार जाफरी का? तो इसका सही जवाब होगा ज़ुबैदा जो है वो ख्वाजा अहमद अब्बास का ड्रामा है। दोस्तों यहाँ बात ड्रामे की हो रही है तो हबीब तनवीर का जो ड्रामा है वो है आगरा बाज़ार और मेरे बाद, ये बहुत ही मशहूर ड्रामा है उनका। ख्वाजा अहमद अब्बास के अगर हम ड्रामों की बात करें तो दीवार, पठान, ज़ुबैदा वगैरह उनके अहम मशहूर ड्रामे हैं। मोहम्मद मुजीब के अगर हम ड्रामों की बात करें तो देख रहे हैं नैन, उनका बहुत ही मशहूर ड्रामा है। सरदार जाफरी की अगर हम ड्रामों की बात करें तो सुर्ख गुलाब की वापसी और यह किसका खून है उनका बहुत ही मशहूर ड्रामा है। 7 देखें कि मुंदरजा झेल शेर किस शायर का है? शेर यहाँ दिया हुआ है कि ए नूरे जान व दीदह तेरे इंतज़ार में मुद्दत हुई पलक सो पलक आशना नहीं। वली औरंगाबादी का शेर है, सुराख औरंगाबादी का शेर है, इब्न नशाती का या फिर हाशमी बीजापुरी का? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुराख औरंगाबादी। अगला सवाल देखें कि किस मसनवी के ज़्यादातर किरदार सैयारों के नाम पर हैं? ज़हरे इश्क, कुतुब मुश्तरी, गुलशन इश्क, ख्वाब व ख़याल? तो इसका सही जवाब होगा कुतुब मुश्तरी, जो कि मुल्ला वजही की तसनीफ़ है, जो कि 1609 ईस्वी में मंजर आम पर आई थी और इसको मुरतब किया था मौलवी अब्दुल हक ने। ज़हरे इश्क का जो किरदार है वो है महजबी। कुतुब मुश्तरी के किरदारों की अगर हम बात करें तो मोहम्मद कुतुब शाह, भागमती और अतारद इसके अहम किरदार हैं। गुलशन इश्क में कुंवर, मनोहर और मालती का किस्सा है, जो कि नुसरती की तसनीफ़ है। नैरंगे ख़याल की किस मज़मून में ज़ैली सुर्खियाँ, वक्त, गुस्सा, इश्क, अक़वा या शोहरत और हुस्न की परी है? इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, सच और झूठ का रज़्मनामा, शेर ज़िंदगी, उर्दू अंग्रेज़ी इंशा परदाज़ी पर कुछ ख़यालात? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उर्दू अंग्रेज़ी इंशा परदाज़ी पर कुछ ख़यालात। कि अगर हम बात करें तो नैरंगे ख़याल जो है वो 1880 ईस्वी में शाया हुआ था। सवाल नंबर 60 देखें कि ज़मीं नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, यह शेर किस मसनवी से अखज़ किया गया है? गुलज़ार नसीम, सहरुल बयान, ज़हरे इश्क या फिर अलीनामा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सहरुल बयान। बात यहाँ पे गुलज़ार नसीम की हो रही है तो गुलज़ार नसीम को पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखा था और इसको मुरतब किया था रशीद हसन खान ने। दोस्तों नसीम की जब उम्र 28 साल की थी तभी उन्होंने इस मसनवी को लिख दिया था। इसकी कहानी की अगर हम बात करें तो इसका किस्सा जो है वो गुले बकावली से लिया गया है। किस्सा जो है वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 ईस्वी में लिखा था। दोस्तों सहरुल बयान के बारे में अगर हम बात करें तो मीर हसन ने 1784 में आसफुद्दौला के अहद में इसको लिखा था। मीर हसन की ये आखिरी मसनवी है। गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इसको लिखा गया था और मीर शेर अली के मुकदमे के साथ 1805 में इसे कलकत्ता प्रेस से शाया किया गया था। दोस्तों ज़हरे इश्क के बारे में अगर हम बात करें तो ये हुसैन नवाब मिर्ज़ा शौक की मसनवी है। इसमें 566 अशार हैं और इसका जो मरकज़ी किरदार है वो महजबी है। दोस्तों अली नामा की अगर हम बात करें तो 1665 ईस्वी में नुसरती ने अली नामा को लिखा था। काजी करीमुल्लाह की फरमाइश पर इसे लिखा गया था और इसको दक्कनी ज़माने का शाहनामा भी कहा जाता है। सवाल नंबर 61। दोस्तों सवाल नंबर 61 में लिखा हुआ है कि नोवेल उमराव जान अदा में शहर फैज़ाबाद के लिए कौन सा नाम आया है? हवेली, महल, बंगला या फिर सराय?
तो इसका जवाब है बंगला, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों यहाँ पे बात मिर्ज़ा हादी रुस्वा की हो रही है, तो मिर्ज़ा हादी रुस्वा के अगर दीगर नावलों की बात करें तो अफ़शाए-ए-राज़ 1896, उमराव जान अदा 1899, शरीफ ज़ादा 1900, ज़ाते शरीफ 1900, अख्तरी बेगम 1901 में उन्होंने लिखा था। सवाल नंबर 62 देखें कि अफसाना गोली में नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन है? शफ़क़त, निकहत, आयशा या फिर तलात? तो इसका सही जवाब है तलात। सवाल नंबर 63 देखें कि किस नावल का किरदार तूरे मुआनी है? मंसूर मुहाना, फिरदौस बरी, गर्दिश रंगे चमन या फिर असरार माबीद? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इसका सही जवाब है फिरदौस बरी, जो कि 1900 ईस्वी में शाया हुआ था। दोस्तों मंसूर मुहाना जो है वो अब्दुल अलीम सरर की नावल है। फिरदौस बरी, गर्दिश रंगे चमन जो है वो 1988 ईस्वी में आया था, ये कुर्तुलैन हैदर का नावल है। असरार माबीद ये प्रेमचंद्र का नावल है, जो कि 1903 ईस्वी में शाया हुआ था, और ये प्रेमचंद्र का पहला नावल है जो कि, और ये नामुकम्मल नावल है, ये मुकम्मल नहीं हो पाया था। प्रेमचंद्र का पहला नावल और आखिरी नावल जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया था। दोस्तों अगला सवाल देखें कि लॉन्जाइन्स ने अजीम अदब की कितनी खूबियाँ बयान की है? तो लॉन्जाइन्स ने अजीम अदब की कितनी खूबियाँ बयान की हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 5, 7, 8 या 4। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी 5। लॉन्जाइन्स ने अजीम अदब की कुल 5 खूबियाँ बयान की हैं। नंबर 65 देखें कि कौन सा मजमुआ जोश का नहीं है? नक्शो निगार, आतिशे गुल, फ़िक्रो निशात, समूमो सबा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी आतिशे गुल जो है वो जोश का शेरी मजमुआ नहीं है, बल्कि ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। इसके अलावा 2 उनके और शेरी मजमुए हैं जिगर मुरादाबादी के, पहला आतिशे गुल और दूसरा शोले तूर और तीसरा दागे जिगर। दोस्तों अगर हम बात करें जोश मलिहाबादी के शेरी मजमुओं की, में रूह अदब, शायर की रातें, जुनू व हिकमत, शोला व शबनम, हुरूफ व हिकायत, आयात व नगमात, अर्श व फर। दोस्तों अगला सवाल देखें कि गुले बकावली का किस्सा किस मसनवी में नज़्म हुआ है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ख्वाब व ख्याल, कुतुब मुश्तरी, गुलशन इश्क और गुलजार नसीम। तो इसका सही जवाब होगा गुलजार नसीम। ख्वाब व ख्याल में वारदात क़ल्बी और मामलात इश्क का बयान है। कुतुब मुश्तरी का तज़किरा जो है वो हम पिछले सफ़ात में कर चुके हैं। गुलशन इश्क का तज़किरा भी हम पिछले सफ़ात में कर चुके हैं, जिसको अब्दुल हक ने मुरतब किया था। और गुलजार नसीम का तज़किरा भी हम पिछले सफ़ात में कर। तो अगला सवाल देखें, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग नज़ीर अहमद के किस नावल का किरदार है? फसाने मुब्तला, तौबतुल निसो, बनातुल नाश या फिर मरातुल उरूस? तो इसका सही जवाब है तौबतुल निसो। दोस्तों डिप्टी नज़ीर अहमद की अगर हम बात करें तो उनकी पैदाइश 1836 ईस्वी में ज़िला बिजनौर में हुई थी। इनको शमसुल उलमा का खिताब जो है वो 1897 ईस्वी में मिला था, यानी कि 1897 में। इनका इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ था। तो अगर इन नावलों की हम बात करें तो फसाने मुब्तला 1885 ईस्वी में मंजर आम पर आया, तौबतुल निसो 1877 में, बनातुल नाश 1872 में और मरातुल उरूस 1869 ईस्वी में मंजर आम पर आया था। किसके कलाम का मजमुआ है? दोस्तों इसका तज़किरा अभी हमने हाल ही में किया, लेकिन फिर बता दें कि असगर, फिराक, जिगर और फ़ानी। तो इसका सही जवाब है जिगर मुरादाबादी, क्योंकि हमने बताया आपको कि जिगर मुरादाबादी ने 3 शेरी मजमुए लिखे। इसमें आतिशे गुल, शोला तूर और दागे जिगर अहम है। असगर गोंडवी के अगर हम शेरी मजमुओं की बात करें तो सुरूद ज़िंदगी और निशात रूह उनके शेरी मजमुए हैं। फिराक गोरखपुरी की अगर हम शेरी मजमुओं की बात करें तो गुले नगमा, पिछली रात, धरती की करवट, कायनात, चरागा, रमज़ो किनायात, फिराक गोरखपुरी के अहम तसानीफ़ यानी अहम शेरी मजमुए हैं। दोस्तों फ़ानी बदायूनी की अगर हम बात करें तो उनके शेरी मजमुओं में दीवान फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, वज़दानियात फ़ानी और फ़ानियात फ़ानी अहम है। अगला सवाल देखें कि ख्वाजा अहमद अब्बास के किस अफ़साने के किरदार ग़ुलाम रसूल और शेख बुरहानुद्दीन हैं? अबाबील के, ज़ाफ़रान के फूल के, मेरी मौत के या फिर दिया जले सारी रात? तो इसका सही जवाब है मेरी मौत। दोस्तों अगला सवाल देखें कि जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है?
रूह अदब, फिक्र निशात, शोले व शबनम, नक्शो निगार। तो इसका सही जवाब होगा रूह अदब। अगला सवाल देखें कि किसने कहा कि शायर अपने तजुर्बे को इजहार, तरसील और इबलाग के 3 मंजिलों की मदद से कारी तक पहुंचाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका तज़किरा जो है हमने, तो यहाँ पे हम फिर आपको बता दें कि हाली, शिबली, एहतशाम हुसैन या फिर शमसुर रहमान फारूकी। तो इसका सही जवाब है कि इजहार, तरसील और इबलाग के 3 मंजिलों की मदद से कारी तक पहुंचता है। यह कौल है शमसुर रहमान फारूकी का। दोस्तों यहाँ पे बात हाली की हो रही है, तो हाली की तसानीफ की अगर हम बात करें तो मुकदमे शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद उनकी अहम तसानीफ हैं। शिबली नुमानी की अगर हम बात करें तो शेरुल अजम, मुवाजना, अनीसो दबीर, अल फारूक, सीरतुन नबी और अल मामून उनकी मशहूर तसानीफ हैं। एहतशाम हुसैन का ताल्लुक मार्क्सी नक्काद या तरक्की पसंद नक्काद से है। शमसुर रहमान फारूकी की तसानीफ की अगर हम बात करें तो तनकीदी अफकार, लफ्ज़ मानी, अफसाना की हिमायत में, शेर गैर शेर और नस्र, शेर शोर अंगेज़, तफ़हीम गालिब, उर्दू गज़ल के अहम मोड़, उर्दू का इब्तदाई ज़माना और उरूज़, आहंग और बयान उनकी अहम तसानीफ हैं। दोस्तों सवाल नंबर 72 देखें कि झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़ें और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा है उर्दू एक शेरी ज़ुबान, दावा दिया हुआ है उर्दू एक शेरी ज़ुबान है। ये बिल्कुल सच है कि उर्दू जो है वो शेरी ज़ुबान है। और दलील दिया गया है कि क्योंकि यह हिंदुस्तान की 24 ज़ुबानों में से एक है। तो दोस्तों यहाँ पे दावा तो सही है लेकिन दलील गलत लग रहा है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि दावा सही है और दलील गलत है। सवाल नंबर 73 देखें कि लफ्ज़ अकबर में कुल कितने सूत रुकन हैं। तो दोस्तों 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आप देखें कि अकबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा यानी कि 2। अगला सवाल देखें कि गुब्बारे खातिर कुल कितने खतूत पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 74 है कि गुब्बारे खातिर कुल कितने खतूत पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गुब्बारे खातिर जो है वो अबुल कलाम आज़ाद का खतूत का मजमुआ है। उन्होंने 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 के दरमियान इसको लिखा था। दोस्तों इसको उन्होंने मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे थे और गुब्बारे खातिर को पहली मर्तबा अजमल ख़ान ने मुरतब करके एक मुकदमे के साथ 1946 में और यूजीसी के मुताबिक 1947 में शाया किया था। के मजमूए में चाय का जिक्र जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। इसमें 700 अशआर इस्तेमाल किए गए हैं। तो दोस्तों यह था गुब्बारे खातिर। और यहाँ पे लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुब्बारे खातिर में कितने खतूत शामिल हैं। तो 24, 25, 26 या 27। तो इसका सही जवाब है गुब्बारे खातिर में 24 खतूत जो हैं वो शामिल हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का ये आखिरी सवाल देखें। सवाल नंबर 75 की झेल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ जिलानी बानो का नहीं है। पराया घर, बात फूलों की, रोशनी की रफ्तार और रोशनी का मीनार। तो दोस्तों रोशनी की रफ्तार जो है वो कुरतुलैन हैदर का अफसानवी मजमुआ है। इसका जिक्र जो है हमने पिछले सफ़ात में किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रोशनी की रफ्तार जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से यूजीसी नेट जून 2016 का 3rd पेपर हम पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को हमने बहुत ही मेहनत के बाद बनाया है और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों बहुत ही मेहनत के बाद हम इस वीडियो को बना पाए हैं। और दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए हौसले की बहुत ज़रूरत होती है और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमको हौसला मिलता है। और वीडियो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को बनाने में या फिर मेरे बताने में, समझाने में कोई गलती हुई हो, कोई चूक हुई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में उन खामियों को दूर कर सकें और अपने आप में बेहतरी ला सकें। आई होप कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।